नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक और धमाकेदार संविदा वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर दो तरह के पद दोस्तों आप देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉन ग्रेजुएट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट। यहाँ पर सैलरी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कितनी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। अगर आपने 12th पास किया है और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आप जानते हैं तो दोस्तों इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सारी बातें करेंगे दोस्तों, कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब टाइपिंग के लिए कहाँ पे आपको जाना है, कब जाना है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर इसके अलावा आप ग्रेजुएट से देखते हैं वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएट आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड है। जानकारी रखते हैं एमएस ऑफिस की, मतलब ये बहुत आवश्यक नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई जानकारी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये तो अमूमन जो टाइपिंग जानता है वो एमएस ऑफिस भी जानता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी ये नौकरी दोस्तों आपको 6 महीने के लिए दी जा रही है, मतलब 11 महीने आप इसे मान के चलें। 6 महीने इन्होंने लिखा है, आगे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पर 11 महीने लिखा हुआ है ना। 11 महीने के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर काम करते हो, 26 या 24 हज़ार सैलरी में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों एक बड़ा अमाउंट ये होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10-12 हज़ार रुपये से कहीं ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार की संविदा है इसलिए यहाँ पर सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है। ये वाली बात हो गई, आपने ये जान लिया कि क्या योग्यता है और आपको इसकी सैलरी क्या मिलने वाली है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इस वाली के लिए दोस्तों 18 से 40 है, 18 से 40 साल, और इसके लिए 21 से 40 साल है, ठीक है ना। तो आपके सामने एज क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे की। यह है दोस्तों आपकी मेन विज्ञप्ति, कहाँ से निकली है तो दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है निलिट। निलिट ने दोस्तों ये वैकेंसी निकाली है। निलिट सरकारी विभाग, सेंट्रल विभाग के लिए मैन पावर भी सप्लाई करता है, संविदा की नौकरी देता है। ये क्लियर हो जाती है बात, तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है कि सर कहाँ से निकली है। निलिट से निकली हुई है, एकदम 1 नंबर वैकेंसी है दोस्तों। कहाँ पर जाकर के टाइपिंग और इंटरव्यू आपको देना है तो आपको जाना है दोस्तों, देखिए ये एड्रेस पूरा लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे भी दिखाऊंगा इसको। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेगा ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें आप मेरा, छोटी से बड़ी सारी अपडेट मेरी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों आपकी विज्ञप्ति निकली है, ठीक है ना। सरकारी कार्यालय के लिए संविदा के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12/9/2024 को इच्छुक उम्मीदवार सीधे उपयुक्तता का आकलन करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्थापित हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ जाएं बस। मैं आगे भी दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट पे आपको कैसे पहुंचना है। टाइपिंग टेस्ट, समय सारणी सब कुछ बता दिया गया है, तो ये वाली बात आपको दोस्तों क्लियर। 12 तारीख को आपको पहुँचना है, 12 तारीख को आपको पहुँचना है 8 बजे, या इस एड्रेस पे आपको जाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है, आपने ग्रेजुएट या 12th पास किया तो आप इस एड्रेस पे चले। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनके फ़ोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये वाली बात होगी। ये तो हो गई दोस्तों विज्ञप्ति, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। अब हम देख लेते हैं कि हमें फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, कैसा फॉर्म है और कितनी फ़ीस हमें जमा करनी है। तो ये रहा दोस्तों आपका फॉर्म। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही वेबसाइट से निकालना है, या फिर मेरे टेलीग्राम पे ही पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। ये पूरा फॉर्म दोस्तों आपको निकलवाना है, 2 पेज का ये फॉर्म है आपका, ठीक है ना। जो समझ में आए उसको आप यहाँ पे भर लें, एक फ़ोटो चिपका लें। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, ग्रेजुएट के लिए दे रहे हैं तो ग्रेजुएट पे लगा दें, नॉन ग्रेजुएट को इस तरीके से कर दें आप, ठीक है ना। अगर आप नॉन ग्रेजुएट के लिए दे रहे हैं तो इसके लिए ऐसे कर दें। क्लियर हो जाती है बात। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो, अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पर आपको, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर क्या है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफलाइन तरीके से ये फॉर्म लेके जाना है, ऑफलाइन तरीके से ही पैसा ले करके जाना है। 550 रुपये आपको इन हैंड देना है। आप चाहे नेट बैंकिंग से दे दें उनको, फ़ोनपे, गूगल पे से दे दें, और जो भी ट्रांजैक्शन नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे, ट्रांजैक्शन आई डेट लिखेंगे, किस दिन करा आपने, तो 12 तारीख को ही करेंगे तो 12 तारीख डालेंगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना था, 550 रुपये था, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना।
और अपना एड्रेस वगैरह जो भी एड्रेस आपका रहेगा, परमानेंट एड्रेस या कॉन्टेंट मतलब एक जो होता है टेम्परेरी एड्रेस, वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन का जिक्र आपको यहाँ पर करना है, जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई की है वो सब यहाँ पर लिख देंगे। स्किल वगैरह अगर आपके पास कहीं काम करने का कोई एक्स्ट्रा स्किल है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, CCC वगैरह का कोई डिप्लोमा रखते हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उसका जिक्र यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपको बड़े आराम से भर के जाना है। अगर आपने कहीं काम किया है तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं आप अपना। ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे या सिग्नेचर करेंगे, फॉर्म स्थान में दिल्ली डाल देंगे, डेट डाल देंगे 12 तारीख, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका फॉर्म। अच्छा चलिए अब दिखाते हैं दोस्तों इसकी टर्म और कंडीशन, ठीक है। चलो तो ये रहा दोस्तों आपका टर्म और कंडीशन। जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। 550 रुपये ये आपको देने होंगे, ठीक है ना। ये आप नेट बैंकिंग IMPS कर सकते हैं, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप वहीं जाके करना, है ना। ये इनका अकाउंट नंबर है, तो IFSC कोड सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। सरकारी अकाउंट है दोस्तों, निलिट का पर्सनल अकाउंट है, इसी में आपको ये पैसा जमा करना होगा, तभी आप टाइपिंग टेस्ट में भाग ले पाएंगे। तो इस वाले पेपर को आप दोस्तों अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये पैसा जो होगा दोस्तों आपका नॉन रिफंडेबल होगा, 550 रुपये। अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं, पास होते हैं, ये पैसा आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा। ये वाली बात आपको अपने दिमाग में अभी से रखनी है। टाइपिंग टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरेक्शन जैसे इंटरव्यू के कहा जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मोस्टली आपका कागज़ वगैरह आपके चेक किए जाएंगे। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के जाएँ, उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर के जाएँ, 2 फ़ोटो लेकर के जाएँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है। बस टाइम निकाल के आप इसको मोटा माटी पढ़ जरूर लेना दोस्तों। क्लियर हो जाती है बात, क्योंकि मैं पढ़ूंगा ऐसे तो कम से कम वीडियो आधे घंटे का चला जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम लौटते हैं दोस्तों अपने विज्ञापन वाले पेज की तरफ को। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आप इस वैकेंसी की तरफ देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको दी जा रही है। इतनी सैलरी अमूमन किसी विभाग में नहीं दी जाती है। और ये निलिट के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होके जा रहे हैं तो आप सेंट्रल विभाग में ही जाएंगे, चाहे वो EPFO हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना, या फिर जो भी सेंट्रल विभाग के अंतर्गत विभाग आते हैं उनमें ही आपको भेजा जाएगा। अच्छी खासी सैलरी रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर PF भी मिलेगा, 25% PF मिलेगा आपको। तो अपनी सैलरी का 25% यहाँ से निकालेंगे, इतना PF आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये बात क्लियर हो जाती है। चलिए एक लास्ट बात मैं और बता देता हूँ कि आपको वेबसाइट पे कैसे पहुँचना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वेबसाइट पे हम ये वैकेंसी को नहीं देख पा रहे हैं। चलिए उसका भी जिक्र इसी वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कोई भी गूगल ब्राउज़र खोल लेना है। मैंने यहाँ पे क्रोम खोला हुआ है। यहाँ पे आपको टाइप करना है दिल्ली निलिट। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही टाइप करें, दिल्ली निलिट। ये टाइप कर लेंगे। चलिए आराम से टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपके पास मेन वेबसाइट आएगी, लेकिन आपको जो क्लिक करना है वो करंट रिक्रूटमेंट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे फ़ौरन आप अपनी वैकेंसी पे पहुंच जाएंगे। जिस वैकेंसी का मैंने जिक्र किया था वो यहाँ पे लिस्टेड है। आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।